हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। इस टॉपिक को हमने कल स्टार्ट किया था और इसे ही हम आज कंटिन्यू करेंगे। हमने कल जाना था कि इस नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये किस प्रकार बनी, किसके द्वारा बनी और इसकी आवश्यकता क्यों थी, एंड द 12 पार्ट्स ऑफ दिस पॉलिसी। तो हमने कहा था कि हम अपने आज के लेक्चर में इन 12 पार्ट्स में से जो हमारे करिकुलम डेवलपमेंट से संबंधित है उनमें से कुछ पार्ट्स के बारे में, सजेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करेंगे अपनी फर्स्ट 2 पार्ट्स के बारे में। फर्स्ट था आपका इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ एजुकेशन एंड सेकेंड वॉज नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा की भूमिका एवं शिक्षा के मूल तत्व और शिक्षा का राष्ट्रीय स्वरूप या राष्ट्रीय प्रणाली। आइए देखते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ एजुकेशन। ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी, इसके अनुसार जो शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है, वो किस प्रकार होनी चाहिए या किस संदर्भ में होनी चाहिए, ऐसा कह सकते हैं हम। ऑलराउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास, डेवलपिंग मैन पावर, मानव शक्ति का विकास, यूनिक इन्वेस्टमेंट, एक सर्वोत्तम विनियोग। ये तो थे इसके पॉइंट्स। आइए डिटेल में जानते हैं कि इन पॉइंट्स के थ्रू जो ये शिक्षा नीति थी ये क्या स्पष्ट करना चाहती थी। फर्स्ट है आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट। इसके अनुसार जो भी विद्यार्थी है, ठीक है, उनका क्या होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। और उनके सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक है कि उनके चरित्र के विकास के साथ साथ उनका भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास भी हो। उन्हें भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास हेतु भी शिक्षा प्रदान की जाए, ठीक है, ताकि वो इस भौतिक समाज में रहने के लिए या रहने हेतु अपने आप को तैयार कर सके, ठीक है, और उनके अंदर जो आध्यात्मिक भावनाएं हैं, आध्यात्मिक मूल्य हैं, उनका विकास हो। क्योंकि इस शिक्षा नीति का मानना था कि जो किसी भी जो भी विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनके सर्वांगीण विकास के लिए जो है भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास आधारभूत तत्व है, मेन एलिमेंट है फॉर देयर ऑलराउंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये था ऑलराउंड डेवलपमेंट का कंसेप्ट। सेकंड इज डेवलपिंग मैन पावर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपिंग मैन पावर? मानव शक्ति का विकास। इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी स्तरों पर, ठीक है, जनशक्ति का विकास होता रहता है, ठीक है, या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी स्तरों पर जनशक्ति का विकास होना आवश्यक है। क्योंकि जनशक्ति का विकास होगा तो वो उन्हें क्या बनाएगा, आत्मनिर्भर बनाएगा। इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों की छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है, उनकी छिपी प्रतिभा को ढूंढा जा सकता है और शैक्षिक वातावरण के उपयुक्त अवसर प्रदान करके भी, ठीक है, उनमें जो है उनकी प्रतिभाओं को निखारा जा सकता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज अ यूनिक इन्वेस्टमेंट, मीन्स कि एक सर्वोत्तम विनियोग। इसका अर्थ है कि सरकार तथा समाज शिक्षा पर जितना भी खर्च करते हैं, ठीक है, उतना ही उन्हें क्या मिलता है, उनका अधिक लाभ मिलता है। मीन्स कि हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में किया गया खर्च एक दीर्घकालीन व श्रेष्ठ विनियोग है, ठीक है। ये तो था आपका यूनिक इन्वेस्टमेंट। अब है सेकेंड पार्ट इसका नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अब आइए देखते हैं कि नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के अंडर इस नीति के द्वारा क्या क्या सुझाव दिए गए थे। सबसे पहला है आपका कॉमन एजुकेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। कॉमन एजुकेशनल स्ट्रक्चर के अंदर है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसके अंतर्गत पूरे देश में एक समान शिक्षा लागू करने की सिफारिश की थी। और यह जो हम कह सकते हैं कि एक समान जो शिक्षा का स्ट्रक्चर था, ढांचा था, ये क्या था, एक समान संरचना शिक्षा की 10+2+3, ठीक है, ये पैटर्न था। और वर्तमान समय में यह शिक्षा का 10+2+3 का जो पैटर्न है अभी भी मोस्टली, या फिर हम कह सकते हैं कि लगभग सारे ही देश में यह प्रचलित है, ठीक है। 10+2+3 का क्या अर्थ है? 10 का अर्थ है 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा, 3 वर्ष की उच्च प्राइमरी शिक्षा, 2 वर्ष की उच्च विद्यालय शिक्षा। फिर है आपका +2, 2 वर्ष की उच्चतर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ठीक है, और सीनियर सेकेंडरी।
एंड +3 है आपका यूनिवर्सिटी लेवल की 3 इयर्स की आपका डिग्री कोर्स। ठीक है, तो ये थी हमारा कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन 10 + 2 + 3। आपने ये ध्यान रखना है, तो आप ध्यान आ जाएगा कि हमने इसमें क्या एक्सप्लेन करना है। ओके, नाउ द नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क विद अ कॉमन कोर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क विद अ कॉमन कोर? मीन्स कि एक सिंगल करिकुलम फॉर द होल नेशन। ठीक है, पूरे राष्ट्र के लिए सिर्फ एक सिंगल जो है एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। और इस पाठ्यक्रम में जो आप ऐसे कह सकते हैं कि शिक्षा की नई राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत जिस शिक्षा के स्ट्रक्चर को या पैटर्न को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पर आधारित किया गया है वो क्या है 10+2। और इस पाठ्यक्रम के तहत जो आता है हमारा कोर करिकुलम। और इस पाठ्यक्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के विषय में बताया गया है। ठीक है, उसे ऐड करना होगा। इसके अतिरिक्त धर्मनिरपेक्षता, भारतीय संस्कृति, परिवार नियोजन, लोकतंत्र, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि अभी इन सभी विषयों की जो व्यवस्था है वो की जानी चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ साथ राष्ट्रीय महत्व के विषयों का भी जो है उससे संबंधित भी जो पाठ्यक्रम में विषय संलग्न होनी चाहिए। और पाठ्यक्रम के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय भावना है उसका विकास भी होना चाहिए। ठीक है, ये था आपका नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क विद अ कॉमन कोर। नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन। इसका अर्थ है इस नीति के अनुसार शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली का सिद्धांत देश के सभी विद्यार्थियों पर बिना किसी भेदभाव के मीन्स की जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, लिंग इनमें से किसी के भी भेदभाव के बिना समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, ये सबके लिए एक समान होनी चाहिए नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट इज मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। इसके अनुसार जो है इस शिक्षा नीति ने जो अधिगम का न्यूनतम स्तर है, ठीक है, उस न्यूनतम स्तर की व्यवस्था जो है प्रत्येक जो लेवल है, ठीक है, एजुकेशन का उसमें की थी। और मीन्स की इसका प्रबंध इसलिए किया गया था कि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी संस्कृति एवं सामाजिक भिन्नता के प्रति सजग रहे और साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता की भावना को पूर्ण रूप से विकसित कर सके। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि देश के विभिन्न भागों में रहने वाले व्यक्तियों की संस्कृति तथा सामाजिक व्यवस्थाओं को समझने के लिए पाठ्यक्रम में जो अधिगम का न्यूनतम स्तर है उसकी व्यवस्था करनी होगी। और इसी के साथ साथ संपर्क भाषा विकास के लिए विभिन्न भाषाओं में पुस्तकों के अनुवाद करने होंगे तथा बहुभाषी शब्दों की रचना करनी होगी। ठीक है, ऐसा ये सुझाव क्यों दिए गए थे? ताकि जो नई पीढ़ी है, न्यू जनरेशन है, यूथ है, वो अपने ढंग से अपनी प्रतिभा से, ठीक है, जो भारत के विकास से संबंधित हम कह सकते हैं अपनी आइडियाज़ रख सके। ठीक है, अपने डिसीजंस उनके बारे उनको स्पष्ट कर सके। ठीक है, तो इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करना होगा। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल एंड सोशल सिस्टम। इसके अनुसार जो है आयोग के अनुसार शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो किसी भी देश या राष्ट्र की संस्कृति को संरक्षित कर उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। तो इसका अर्थ है कि जो शिक्षा है मानव की अज्ञानता को दूर कर उसमें सामाजिक मूल्यों, राष्ट्र प्रेम, नैतिकता, भक्ति की भावना, ठीक है, पैदा करे और उसके साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है, उसका विकास करे। और इसके साथ साथ धर्मनिरपेक्षता, प्रजातांत्रिक गुण उनका विकास करे। शिक्षा में इस तरह के जो मूल्यों के विकास हेतु प्रावधान होना चाहिए जो भारत देश के मीन्स की विकास में सहयोग करे। ठीक है, मीन्स की जो विद्यार्थी हैं वो अपने सांस्कृतिक एवं सामाजिक जो क्षेत्र है उसको समझने के लिए तैयार हो सके। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत है कि जो भारत है उसने हमेशा ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की बात कही है। ठीक है, उसने हमेशा विश्व शांति रखने की बात कही है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ही बात करता है। तो इस तरह से जो नई पीढ़ी है, नया यूथ है, उसे इसके लिए तैयार कर रहा है शिक्षा के द्वारा कि वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में क्या दे, पूर्ण रूप से योगदान दे। ठीक है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति सूझबूझ पैदा हो, उनका विकास हो। नेक्स्ट इज इंटर रीजनल मोबिलिटी। इंटर रीजनल मोबिलिटी का अर्थ है कि जो
उच्च शिक्षा में सामान्य रूप से तथा तकनीकी शिक्षा में विशेष रूप से अंतर क्षेत्रीय गतिशीलता का विकास करना। मीन्स कि प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी योग्यता के अनुसार शैक्षिक अवसर प्रदान करना। ठीक है। और इसी के साथ साथ विश्वविद्यालय हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्हें चाहिए कि वो एक नेशनल आइडेंटिटी, ठीक है, उसे प्रेजेंट करे, एक राष्ट्रीय स्वरूप को जो है प्रेजेंट करें। ठीक है। नेक्स्ट इज पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज। पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज के अंडर है कि in the areas of research and development and education in the science and technology, special measures will be taken to establish network arrangement between different institutions and in the country to pool their resources and participate in projects of national importance. Means कि in the areas of research development and education में in science and technology means कि शिक्षा से संबंधित जो भी है विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में मीन्स की विभिन्न संस्थाओं के बीच में एक इस तरह का नेटवर्क स्थापित करना। ठीक है, कि उनसे जो है साधनों का एक मीन्स कि वहाँ से साधन जो है कलेक्ट किए जाएं। ठीक है, रिसोर्सेज कलेक्ट किए जाएं और उन रिसोर्सेज का उपयोग कहाँ किया जाए, जो राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, नेशनल इम्पोर्टेंस के, उन साधनों का उपयोग वहाँ किए जाए। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रायोरिटीज ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स। इसका अर्थ है कि जो शैक्षिक सुधार हैं, ठीक है, उसको प्राथमिकता दी जाए। मीन्स कि असमानताओं को दूर करते हुए, किसी भी तरह की असमानताओं को दूर करते हुए प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन इन प्राइमरी एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ साक्षरता, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक शिक्षा का जो विकास है वो होना चाहिए। ठीक है, साइंटिफिक एंड तकनीकी जो शिक्षा है उसका मीन्स कि सभी क्षेत्रों में जो शैक्षिक सुधार हैं उसके लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए। नेक्स्ट इज लाइफ लॉन्ग एजुकेशन। लाइफ लॉन्ग एजुकेशन का मीन्स है कि किसी भी व्यक्ति की शिक्षा विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की डिग्री हासिल करते ही पूर्ण नहीं हो जानी चाहिए, क्योंकि यह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। तो हर एक पर्सन को जो सार्वजनिक साक्षरता एवं अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार दिया जाना चाहिए। ठीक है, जो स्कूल्स नहीं जा सकते, यूनिवर्सिटीज़ नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, उनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन यूनिवर्सिटी, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है। एंड लास्ट वन इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन। इसके साथ साथ ही जो है NPE 1986 रिकमेंड्स दैट इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो संस्थाएं हैं, लाइक UGC, NCERT, NIEPA, AICTE, ICAR, IMC विल बी स्ट्रेंथन टू इनेबल देम टू गिव शेप टू नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इन सबको महत्व दिया जाना चाहिए। जो किस लिए दिया जाना चाहिए? ताकि जो नेशनल सिस्टम है, ठीक है, राष्ट्रीय प्रणाली है जो शिक्षा की, उसे की एक कह सकते हैं कि एक बेहतर शेप दे सके। ठीक है, संरचना हेतु उसकी जो एजुकेशनल पैटर्न है, शिक्षक स्वरूप है, उसे एक बेहतर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके एंड टू कॉप विद इमर्जिंग डिमांड्स ऑफ नेशन। और जो शिक्षा की वर्तमान समय में मांगे थी, ठीक है, आवश्यकताएं थी, उनको पूरा करने में वो सहयोग दे सके। ठीक है, ये सब इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके बीच में एक इस तरह का जो इंटीग्रेशन है वो स्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है, और इनकी जो फंक्शनिंग है इस हिसाब से होनी चाहिए कि ये जो है शैक्षिक शिक्षा का जो नेशनल सिस्टम है उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसको स्थापित करने के, उसे एस्टेब्लिश करने के लिए अपना पूर्ण रूप से अपनी फंक्शनिंग के द्वारा सहयोग कर सके। ठीक है, ये तो था आपका स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये सब कुछ था आपका रिलेटेड टू नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। नाउ कल हम बात करेंगे एजुकेशन फॉर इक्वालिटी के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे फॉर वुमेन, फॉर SC ST, फॉर एजुकेशनल बैकवर्ड सेक्शन, माइनॉरिटीज़ एंड फॉर हैंडीकैप्ड। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। थैंक यू।